अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मादा की तिब्बी हालत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ रिलेटेड टू गैसेस के मुतालिक कवानीन। फर्स्ट जो कवानीन था वो था, फर्स्ट जो लॉ था वो बॉयल्स लॉ था, और सेकंड वाला जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ को एक साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल्स ने पेश किया था 1662 के अंदर पेश किया था। 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने अपना जो लॉ पेश किया था, लॉ का नाम था बॉयल्स लॉ। उस बॉयल्स लॉ के अंदर उसने तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया था। वो तीन चीज़ें कौन सी थी? वो थी हमारे पास तीन चीज़ें, V इज़ इक्वल टू 1/P। तीन चीज़ों के अंदर इस वो एक जो इक्वेशन थी लॉ की, वो इक्वेशन ये थी V इज़ इक्वल टू 1/P। जो और तीन चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप स्टडी किया था, फर्स्ट थी वॉल्यूम, सेकंड था प्रेशर, थर्ड था हमारे पास टेम्परेचर। उसने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन किस तरह की थी? उसने बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन जो बुक के अंदर दी हुई है वो ये थी कि ही ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to its pressure provided the temperature remain constant। उसने ये कहा था आपके पास कोई भी गिवन मास है गैस का, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो, जबकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसको हम स्टडी करते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है। ये 1 kg गिवन मास गैस का क्या है? 1 kg। 1 kg क्या है? ये गैस का गिवन मास है। इस 1 kg गैस का जो गिवन मास है, इस मास के मुताबिक इसका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसके नतीजे में आपने पीछे पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर इस गिवन मास जो गैस का गिवन मास है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास गैस गिवन होगी उसका जो मास होगा वो गिवन मास कहलाएगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, चेंज हो जाए, तो चेंज होने के नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान उनकी जो काइनेटिक एनर्जी तब्दील होगी, जिसके नतीजे में क्या होगा? प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो तब्दील होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। हमें जबकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए। तो हमने क्या कहा? ये इक्वेशन में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो अब ये इक्वेशन जो जाके बनेगी वो इस तरह के बनेगी, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अब ये क्या है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। हम इसी को क्या करेंगे? अगर हम इसकी जगह पे K कांस्टेंट लगा देते हैं तो 1/P बन जाएगा। अगर इसी इक्वेशन में V इज इक्वल टू K को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, K 1 दा K, तो K/P बन जाएगा। K क्या है? ये कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि हमने इसको किसकी जगह पर रखा था? इन्वर्सली प्रोपोर्शन के साइन की जगह पर। ये इक्वेशन क्या जाके बनी है? 1/K/P। हम इसको यूं भी कह सकते हैं। अब अगर K को हम एक साइड पे उसी साइड पे रहने दें तो P जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। K कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी जाके? प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, गिवन गैस के गिवन मास का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा गिवन गैस के लिए वो भी कांस्टेंट होगा। अब ये जो चीज़ जाहिर कर रही है प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को जो जाहिर कर रही है इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर है, वो यही बात कह रहा है कि जो गैस का गिवन मास होगा उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर का प्रोडक्ट जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अब इसी बॉयल्स लॉ को उसने एक्सपेरिमेंट को वजाहत करने के लिए, डिटेल से स्टडी करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब गैस मौजूद है, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है गैस का।
अगर 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास जो 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम है, उसने क्या किया, उसी गैस के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा दिया, मूवेबल पिस्टन का प्रेशर लगाया। फर्स्ट में जब प्रेशर नहीं लगाया तो 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम था। जब उसने प्रेशर अप्लाई किया तो फर्स्ट में जो प्रेशर अप्लाई किया वो प्रेशर था हमारे पास, वो प्रेशर था 2 atm। 2 atm प्रेशर जब उसने अप्लाई किया तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, क्योंकि जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसके नतीजे में गैस का वॉल्यूम जाके बनेगा 0.25 जब उसने गैस का एक सिलेंडर लिया, गैस के सिलेंडर के ऊपर उसने जब 2 atm प्रेशर अप्लाई किया, मूवेबल पिस्टन लगाया, जब प्रेशर अप्लाई हुआ तो गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस थी वो डिक्रीज हुई। डिक्रीज होने के बाद गैस का जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब बना। 1 डेसीमीटर क्यूब के बाद जब उसने गैस के ऊपर 4 atm प्रेशर अप्लाई किया तो जिसके नतीजे पे गैस का वॉल्यूम जाके बना 0.5 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद उसके अंदर जब 4 के बाद उसने जब आगे उसने प्रेशर अप्लाई किया 6 atm जब प्रेशर अप्लाई किया तो उसके नतीजे में गैस का जो वॉल्यूम जाके बना वो हमारे पास जाके बना 0.33 डेसीमीटर क्यूब। जब उसने 6 के बाद 8 atm प्रेशर अप्लाई किया गैस के ऊपर तो तब जाके गैस का वॉल्यूम बना 0.25 डेसीमीटर। ये है प्रेशर जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम उतना डिक्रीज़ हो, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को अगर ज़्यादा करेंगे दूसरी खुद ब खुद कम हो जाएगी, जितनी उसके मुकाबले में जितनी ज़्यादा होगी तो एक चीज़ उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ उतनी कम होती जाएगी। अच्छा, उन्होंने जो इक्वेशन निकाली थी, प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके बाद उन्होंने ये कहा था इनिशियल जो वॉल्यूम होता है, इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर होगा वो बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर के प्रोडक्ट के। वॉल्यूम उसने क्या कहा, जो वॉल्यूम है जो प्रोडक्ट है वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है इनिशियल प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा, फाइनल प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसमें फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर के बराबर होगा। अब उन्होंने क्या कहा है, हमने प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होता गया। अब हम क्या करेंगे इस तरह, अब आप यहाँ पे ये देखें हमारे पास V1 और P1 हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब था, 1 डेसीमीटर क्यूब था, जबकि हमारे पास क्या था, प्रेशर क्या था 2 atm। इसका आपने प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे हमारे पास V2 एंड P2 हमारे पास क्या था, V2 हमारे पास 0.5 है, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब क्योंकि हमने उसके ऊपर 4 atm प्रेशर अप्लाई किया था। इसके बाद हमने प्रोडक्ट निकालना है। इसी तरह हमारे पास V3 एंड P3 क्या था, वो हमने 0.33 हमारे पास वॉल्यूम हुआ डेसीमीटर क्यूब हुआ था, क्योंकि हमने 6 atm प्रेशर अप्लाई किया था। अब हमारे पास P4 हमारे पास क्या था, 0.25 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम जाके बना था, इसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया था 8 atm। ये था आज का हमारा टॉपिक। बॉयज़ लॉ कंप्लीट हो गया। बॉयज़ लॉ के बाद कुछ हमारे जो न्यूमेरिकल रहते हैं वो हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।